ठीक है, चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। देखिए, इतिहास अक्सर महान युद्धों, आविष्कारों और बड़ी बड़ी क्रांतियों की कहानियों से भरा होता है। लेकिन कभी-कभी इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसी घटनाएं भी दर्ज हो जाती हैं जो शुरुआत में तो सुनने में बेहद अजीब और अजीबो-गरीब लगती हैं, लेकिन असल में वो एक खौफनाक त्रासदी होती हैं। इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ही विचित्र लेकिन डरावनी औद्योगिक दुर्घटना की गहराई में जाने वाले हैं। एक ऐसी घटना जिसने ना सिर्फ एक पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था, बल्कि आज हम जिन सुरक्षा मानकों पर भरोसा करते हैं, उनकी नींव भी इसी ने रखी थी। अब जरा सोचिए, क्या कोई कभी इस बात पर यकीन करेगा कि एक पूरा शहर पानी में नहीं बल्कि एक चिपचिपे मीठे समंदर में डूब गया? सुनने में ये किसी कॉमिक बुक या कार्टून की कहानी जैसा लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे पैनकेक सिरप की कोई बाढ़ आ गई हो। ये विचार ही अपने आप में इतना बेतुका है कि पहली बार में तो इस पर हंसी आ जाती है, लेकिन यकीन मानिए, बोस्टन के निवासियों के लिए ये कोई मजाक नहीं था, बल्कि एक रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई थी। इस विचित्र तबाही का कारण कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल ढांचा था। और ये नंबर 25 लाख उस ढांचे के विशाल आकार को बखूबी बयां करता है। बॉस्टन के नॉर्थ एंड इलाके में, जहां इतालवी और आयरिश अप्रवासियों की घनी आबादी थी, ठीक उनके घरों के ऊपर एक 50 फुट ऊंचा और 90 फुट चौड़ा एक विशाल स्टील का टैंक खड़ा था। ये उस समय शहर के सबसे बड़े स्टोरेज कंटेनरों में से एक था, जिसमें 25 लाख गैलन लिक्विड जमा करने की क्षमता थी। लेकिन भाई, इस टैंक में पानी या तेल नहीं भरा जा रहा था, बल्कि कुछ और ही था। तो सवाल ये है कि आखिर एक कंपनी को इतने बड़े पैमाने पर इस चिपचिपे पदार्थ की जरूरत ही क्यों थी? दरअसल 1914 आते आते शीरे यानी मोलासिस की मांग आसमान छू रही थी। ये सिर्फ खाने पीने की चीज नहीं रह गई थी। यूनाइटेड स्टेट्स इंडस्ट्रियल अल्कोहल कंपनी की एक ब्रांच थी, प्योरिटी डिस्टिलिंग कंपनी, जो इसका इस्तेमाल बहुत बड़े लेवल पर कर रही थी। उस समय प्रथम विश्व युद्ध के चलते यूरोप में विस्फोटकों की भारी मांग थी, और इसी शीरे को रिफाइन करके इंडस्ट्रियल अल्कोहल बनाया जाता था, जो सीधे उन हथियारों के निर्माण में काम आता था। और तो और, युद्ध के बाद देश में शराबबंदी यानी प्रोहिबिशन लागू होने वाला था, तो कंपनी जल्द से जल्द इस शीरे से रम बनाकर भारी मुनाफा कमाने की फिराक में थी। भाग 1, अनदेखी चेतावनियां और लालच। अब देखते हैं कि कैसे व्यापारिक लालच और जल्दबाजी ने इसे एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब में बदल दिया। इस पूरी कहानी में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है, वो ये कि इस पूरी तबाही को आराम से टाला जा सकता था, लेकिन लालच ने ऐसा होने नहीं दिया। 1915 में जब ये टैंक बन रहा था, तो कंपनी ने इसका काम किससे सौंपा? अपने फाइनेंशियल एडवाइजर आर्थर पी जेल को। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके पास इंजीनियरिंग का ई भी नहीं था, वो ब्लूप्रिंट तक ठीक से नहीं पढ़ सकता था, लेकिन चूंकि शीरे की बहुत बड़ी खेप जल्दी ही पहुंचने वाली थी, उसने हड़बड़ी में सिर्फ 2 महीने में ही इसका निर्माण पूरा करवा लिया। और क्योंकि उस वक्त इसे एक इमारत नहीं बल्कि कंटेनर माना गया, इसलिए इसके लिए किसी बिल्डिंग परमिट या चेकिंग की जरूरत ही नहीं समझी गई। इस हिस्से के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प और शॉकिंग है, वो ये कि खतरे के निशान हर जगह थे। जब भी टैंक को भरा जाता था, उसमें से अजीब सी कराहने जैसी आवाजें आती थीं। इसके जोड़ों से शीरा रिसकर सड़कों पर टपकता रहता था। कर्मचारियों ने बार बार चीख चीख कर चेतावनी दी कि ये ढांचा बहुत कमजोर है, लेकिन मैनेजमेंट ने क्या किया? उन्होंने समस्या को ठीक करने के बजाय एक बेहद ही मूर्खतापूर्ण काम किया। उन्होंने पूरे टैंक को भूरे रंग से पोत दिया ताकि वो रिश्ता व शीरा किसी को दिखाई ही ना दे। मतलब समस्या को सुलझाने के बजाय उसे रंग से छुपा दिया गया। भाग 2, एक चौंकाने वाली जानलेवा लहर। और यहीं से ये अजीब व गरीब कहानी एक बेहद खौफनाक मोड़ ले लेती है। 15 जनवरी 1919 की वो मनहूस दोपहर, जब इस विशाल टैंक ने आखिरकार हार मान ली। इसके पीछे का विज्ञान कुछ ऐसा था। कुछ ही दिन पहले प्यूर्टो रिको से एक जहाज आया और उसने करीब 6 लाख गैलन नया गरम शीरा इस टैंक में उड़ेल दिया। टैंक लगभग लबालब भर चुका था। जनवरी की उस कड़कड़ाती ठंड में अचानक एक झूठा वसंत आ गया, जिससे तापमान अचानक 10 डिग्री बढ़ गया। इस गर्मी की वजह से शीरे के अंदर गैस से बनने लगी और वो फूलने लगा। गैस निकलने का इकलौता वेंट बंद था। दोपहर करीब 12:30 बजे वहां मौजूद लोगों ने मशीन गन के चलने जैसी एक जोरदार आवाज सुनी। ये टैंक के जोड़ों यानी रिविट्स के टूटने की आवाज थी। और फिर एक भयानक गड़गड़ाहट हुई जो कई ब्लॉक दूर तक सुनी गई। वो टैंक पूरी तरह से फट चुका था और उसके अंदर का सारा प्रेशर एक झटके में बाहर आ गया।
और याद रखिए, ये कोई पानी की लहर नहीं थी। शीरा पानी से 40% ज्यादा भारी और गाढ़ा होता है। यह 25 फुट ऊंची और 35 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हुई एक ठोस दीवार थी। इसने अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को कुचल दिया। आसपास के मजबूत घर ताश के पत्तों की तरह ढह गए। इसने पास के एक फायर हाउस को उसकी नींव से ही उखाड़ दिया और एक एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के खंभों को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। तबाही का वो मंजर सच में अकल्पनीय था। भाग 3, चिपचिपी तबाही में फंसे। लहर का वो पहला झटका ही अपने आप में बहुत विनाशकारी था, लेकिन असली खौफ तो उसके बाद शुरू हुआ। जब ये भारी गाढ़ा सिरप सड़कों पर फैला और हवा के संपर्क में आया तो ये तेजी से ठंडा होकर एक दलदल जैसे मोटे जाल में बदल गया। ये चश्मदीद का बयान उस दिन की भयावहता को बिल्कुल साफ कर देता है। लोग और जानवर कमर तक इस ठंडे हो रहे शीरे में फंसे हुए थे। कोई जितना बाहर निकलने की कोशिश करता, वो उतना ही गहरा फंसता जाता। बचाव का काम बहुत धीमा और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। इस दर्दनाक आपदा में 21 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 150 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बचाव अभियान के बाद शुरू हुआ एक कभी न खत्म होने वाला सफाई अभियान। और ये जो नंबर है ना, 87,000 मैन आवर्स, ये उस अथक मेहनत को दिखाता है। नौसेना के नाविक, पुलिस, फायर ब्रिगेड और सैकड़ों आम लोगों ने दिन रात एक कर दिया। इस चिपचिपे पदार्थ को हटाने के लिए उन्हें फायर बोट से प्रेशर वाला खारा पानी मारना पड़ा और सड़कों पर रेत बिछानी पड़ी। इसके बावजूद हफ्तों तक बॉस्टन का वो हिस्सा चिपचिपा ही रहा। भाग 4, न्याय और एक स्थायी विरासत। इतनी बड़ी तबाही के बाद जवाबदेही तय होना तो लाजमी था। शहर के लोगों ने प्योरिटी डिस्टिलिंग कंपनी के खिलाफ एक ऐतिहासिक मुकदमा ठोक दिया। अब देखिए कि कैसे ये बड़ी कंपनियां खुद को बचाने की कोशिश करती हैं। कंपनी ने कोर्ट में क्या दलील दी? उन्होंने कहा कि ये इतालवी अराजकतावादियों का काम है जिन्होंने बम फोड़ा है। लेकिन अदालत द्वारा नियुक्त ऑडिटर ने इस बेतुके दावे की हवा निकाल दी। जांच में जो इंजीनियरिंग सबूत सामने आए वे बिल्कुल साफ थे। टैंक की दीवारें जरूरत से आधी पतली थीं। इस्तेमाल हुआ मैंगनीज खराब क्वालिटी का था और डिजाइन पूरी तरह बकवास था। ये कोई बम विस्फोट नहीं था, बल्कि पूरी तरह से क्रिमिनल नेग्लिजेंस यानी आपराधिक लापरवाही थी। इस ठोस सबूत के आधार पर कंपनी को कसूरवार ठहराया गया। उन्हें पीड़ितों के परिवारों और शहर को नुकसान के रूप में $3 लाख का भारी जुर्माना भरने का आदेश दिया गया। आज के हिसाब से देखा जाए तो ये रकम बहुत बहुत बड़ी है और इस एक फैसले ने उस दौर का अंत कर दिया जब बड़े बड़े बिजनेस बिना किसी नियम कानून और बिना किसी डर के मनमानी करते थे। इस भयानक त्रासदी की सबसे बड़ी विरासत सिर्फ वो जुर्माना नहीं थी। इस एक घटना ने बॉस्टन और फिर धीरे धीरे पूरे अमेरिका में कंस्ट्रक्शन के कानूनों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसके बाद से ही हर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए परमिट लेना जरूरी हो गया। मैप्स पर सर्टिफाइड इंजीनियरों के साइन अनिवार्य हो गए और सेफ्टी चेकिंग को सख्त कर दिया गया। आज हम जिन सुरक्षा कानूनों के तहत सुरक्षित घरों और इमारतों में रहते हैं, उनकी नींव असल में उन्हीं 21 लोगों की जान जाने और इस चिपचिपी आपदा के मलबे से ही तैयार हुई थी। आज बोस्टन के उस नॉर्थ एंड इलाके में वो टैंक नहीं है। वहाँ अब एक प्यारा सा पार्क और बेसबॉल मैदान है। लेकिन स्थानीय लोग बताते हैं कि आज भी जब गर्मियों में तेज धूप पड़ती है तो हवा में शीरे की वो मीठी सी गंध महसूस की जा सकती है। ये गंध एक तरह की चेतावनी है। अगर घरों में इस्तेमाल होने वाला एक आम सा स्वीटनर लालच और लापरवाही के चलते इतनी बड़ी तबाही ला सकता है, तो सोचने वाली बात यह है कि आज हमारे आधुनिक शहरों के बुनियादी ढांचे में ऐसे और कितने अनदेखे खतरे छिपे होंगे जिन्हें हम हर दिन बिना सोचे समझे नजरअंदाज कर रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। इस विश्लेषण में बस इतना ही।